7 दिन तक जो कथा हम सुनने वाले हैं ना, उसका परिचय सुनिए। पहला अक्षर है श्री। पहले तो सिर्फ भागवत लिखा, पर जब भगवान नारायण ने वेदव्यास जी को इशारा किया कि लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ और लिख दो, तो वेदव्यास भगवान ने श्रीमद लिख दिया। पहला अक्षर है श्री। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। हम कहीं कथा सुने 4 घंटे पंडाल में बैठेंगे, इसके बदले मिलेगा क्या? संतों ने कहा जो भक्त ध्यान से कथा सुनेगा ना, दोनों कानों से श्रवण करके हृदय में धारण करेगा, सदैव लक्ष्मी मैया उस भक्त के घर पर कृपा करेगी। कथा सुनने मात्र से धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दूसरा शब्द है मद। मद समझते हो? मेरी आवाज आ रही सब तक? मद समझते हो? संतों ने कहा मद कहते हैं नशा को। मद अर्थात नशा। अब दुनिया में तो भांति भांति के नशे हैं। कोई शराब का नशा करता है, कोई भांग का नशा करता है, कोई सिगरेट का नशा करता है, कोई स्मैक पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई खैनी खाता है। ये सारे नशे एक तरफ, ये जितने नशों के नाम हमने लिए, ये नशा आपको नाश की तरफ ले जाएगा। और दूसरा नशा है हरि भक्ति का नशा। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, जो भी दुनिया भर के नशे हैं, ये आपको नाश की तरफ ले जाएंगे। तो हम कहें हम तो ये नशा करते नहीं, कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान कुछ नहीं खाते, तो संत कहते हैं कि फिर कहीं ना कहीं हमें हमारे धन का नशा हो जाता है। घर में खूब धन है भगवान की कृपा से, तो थोड़ा अभिमान आ जाएगा। मकान बहुत सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उसका अभिमान झलकेगा स्वभाव में, है तो वो भी नशा। जहां अभिमान वहां नशा। दुनिया का कोई भी नशा ऐसा नहीं है जिसे आप करो और आपकी मति बराबर काम करे, सिवाय हरि भक्ति के नशे के। मद अर्थात नशा। 7 दिन तक आप और हम इस कथा पंडाल में बैठ के हरि भक्ति का पान करेंगे। हरि भक्ति का नशा हमारे मन पे चढ़ाने का प्रयास करेंगे, और गारंटी नहीं है कि चढ़ी जाएगा। संत कहते या तो ये नशा सहज में किसी पे चढ़ता नहीं है, लोग खूब प्रयास करते हैं हमारे ऊपर चढ़ जाए, इतना सरल नहीं है। या तो ये नशा किसी पर सहज में चढ़ता नहीं है, यदि एक बार चढ़ जाए तो फिर जन्मों तक उतरता नहीं है। प्रयास रहे कि 7 दिनों में ये हरि भक्ति का नशा हम पर चढ़ जाए। इतना भाव विभोर होकर के हम कथा में बैठे कि ठाकुर जी भी हम पर रीझ जाए। एक होता है भगवान को याद करना, और एक होता है कि भगवान हमें याद करे। कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान हमें याद करे। वो परमात्मा हमें याद करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खूब खूब भगवान को याद करना पड़ेगा। मान लो एक दिन में आप किसी एक ही व्यक्ति को 50 बार फोन करते हो, रोज आपका रूटीन है, आप दिन भर में उसे 40-50 बार फोन कर लेते हो, और फिर एक दिन ऐसा है जब आप उसे एक भी फोन नहीं करो, क्या होगा? सामने वाले का फोन आ जाएगा। रोज तो करता था, आज तो आया नहीं। ऐसे ही संत कहते दिन में 50 बार परमात्मा को याद करो। अगर किसी दिन आप याद नहीं कर पाओगे तो वो भगवान हमें याद कर लेगा। मीराबाई के दादाजी श्री दूधाजी महाराज एक बड़ी सुंदर बात किया करते थे। उन्होंने एक पद में बड़ी सुंदर बात लिखी है, कर जपहूं न जिबहा जपहूं, माला जपहूं न नाम। भक्ति कितने श्रेष्ठ हो, बोले कर जपहूं न जिबहा जपहूं, माला जपहूं न नाम, मेरा स्मरण हरि करे और मैं पावा विश्राम।
मेरी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाए, मैं परमात्मा को याद करूं ना करूं, पर वो परमात्मा रोज मुझे याद करे।